गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। मारो राजस्थान में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत करते हैं कोटा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर शिक्षक की क्रूरता देखने को मिली है। कैथून में दरअसल स्कूली बच्ची का टीचर ने हाथ तोड़ डाला। परिजनों ने शिक्षक अब्दुल सत्तार पर यह आरोप लगाया है। कक्षा 1 की छात्रा है जिसका हाथ तोड़ा गया है। स्कूल में छोटे बच्चों से बर्तन साफ सफाई, झाड़ू पोछा लगवाने का भी आरोप इस टीचर पर लगाया गया है। ग्रामीणों ने शिक्षक की प्रिंसिपल से शिकायत भी की थी। खिड़ार सलूरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह पूरा मामला है। बच्ची के पिता ने कैथून थाने में इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अध्यापक सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ निलंबित करने की मांग को लेकर अब यहां पर परिजन अड़े हुए हैं। ये छोटी बच्ची है जो फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट बताई जा रही है। इसका हाथ तोड़ दिया गया। टीचर की तरफ से इस तरह के आरोप है कि यहां पर बच्चों से झाड़ू पोछा करवाया जाता है, साफ सफाई करवाई जाती है, बर्तन धुलवाए जाते हैं। ग्रामीण से पहले प्रिंसिपल से इस टीचर की शिकायत भी कर चुके हैं और अब यहां पर यह मामला पहुंच चुका है थाने। रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। साथ ही परिजन साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि निलंबन की कार्रवाई अध्यापक के खिलाफ कराई जाए। तो कोटा में आपको बता दें कि टीचर की क्रूरता देखने को मिली है। हिमांशु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जाहिर तौर पर इस तरह की तस्वीरें एक बार फिर खौफ बच्चों में पैदा करने के लिए ना सिर्फ काफी हैं बल्कि एक तरीके से कलंकित करने का काम भी कर रही हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो शिक्षक के भरोसे ही अपने बच्चों को भेजते हैं और कहीं ना कहीं शिक्षक को अभिभावक के तौर पर भी देखा जाता है। कितने आरोपों में दम है? एक्शन को लेकर यहां पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? देखिए मनु, कोटा एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है और फिलहाल एक मामला जो कि फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ था, उस मामले में ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 3 जो शिक्षक हैं उस मामले में एक्शन होते हुए फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा हुआ सांगौत का मामला था। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब जो दूसरा मामला ये सामने आया है, जो कोटा के कैथून कस्बे के पास खेड़ा रसूलपुर गांव से है, जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने 5 साल की जो छात्रा है उसके साथ में मारपीट की है। इस तरह का आरोप तमाम ग्रामीण और शिक्षक ने जो उस छात्रा के परिजन हैं और छात्रा की तरफ से लगाया गया है। अब्दुल सत्तार जो शिक्षक का नाम है। जैसे ही मामला सामने आया उसके बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम जो ग्रामीण हैं वो इकट्ठा हो गए, परिजन इकट्ठा हो गए और इसके बाद में वहां पहुंचते हुए, स्कूल पहुंचते हुए इस पूरे मामले में प्रधानाध्यापक को शिक्षक के खिलाफ शिकायत दी। इन सब के बाद में जो कैथून थाना है वहां पर जो पिता है छात्रा के राजेंद्र, उनकी तरफ से भी एक शिकायत दी गई है, जिसके बाद में शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल पूछताछ के लिए शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में गंभीरता के साथ में जांच की बात की जा रही है। जांच के साथ में जो शिक्षक है उसके निलंबन की बात की जा रही है, लेकिन आरोप बेहद गंभीर है, बेहद संगीन है। हिमांशु, ये बताइए, बहुत छोटी बच्ची है, 5 साल की बच्ची, कुछ अपने आप बता पा रही है कि टीचर ने ऐसा क्यों किया था, इतनी बड़ी सजा क्यों दी? देखिए फिलहाल अमायरा उस छात्रा का नाम है, 5 वर्षीय इसकी उम्र है और इसके तरफ से बताया गया है कि स्कूल में जो मासूम बच्चे हैं उनसे झाड़ू लगवाई जाती थी, उनसे बर्तन साफ करवाए जाते थे, उनसे पोछा लगवाया जाता था और अगर वो ये सब कुछ करने के लिए मना करते थे तो उनके साथ में, शिक्षकों के साथ में मारपीट की जाती थी। तो इस तरह के आरोप फिलहाल छात्रा की तरफ से, छात्रा के परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि निश्चित तौर पर आरोप गंभीर है। गंभीर होने के साथ में उतनी ही गंभीर जांच इस पूरे मामले में होगी। जांच के बाद में पूरी तरह से सब कुछ साफ हो जाएगा। हिमांशु, ये भी बताइए, बच्ची की तबीयत कैसी है, स्थिति कैसी है? चूंकि हाथ तोड़ा गया तो जाहिर तौर पर ट्रीटमेंट भी हो रहा होगा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? देखिए जो बताया गया है कि जो शिक्षक है उसके जरिए उस छात्रा को धक्का दिया गया था, उसका हाथ मरोड़ा गया था, जिसके बाद में छात्रा जमीन पर गिर गई और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसको चोट आई। हालांकि कैथून अस्पताल चोट लगने के बाद में उसे ले जाया गया, कुछ ट्रीटमेंट के बाद में उसे घर पर भेज दिया गया, परिवार के साथ में भेज दिया गया। लेकिन अब जब ये मामला उठा है, सामने आया है, मामला गंभीर है और एक शिक्षक पर जबकि एसपी हमारे साथ जुड़ गए हैं गजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत न्यूज 18 राजस्थान पर। क्रूरता की खबर आई है सर, एक प्रिंसिपल तक ये शिकायत पहुंची लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। एक 5 साल की बच्ची का टीचर ने हाथ तोड़ दिया है, इस पर अब तक क्या एक्शन हुआ है?
आवाज कट रही है आपकी। जी गजेंद्र जी, मैं कोशिश करूंगी कि बेहतर तरीके से आप तक आवाज पहुंचे। ये एक 5 साल की बच्ची है, कोटा का सरकारी स्कूल है, जिसका हाथ एक टीचर के द्वारा तोड़ा गया है। अब तक क्या एक्शन हो पाया है? इस मामला में हमने मुकदमा दर्ज किया है जी। अनुसूचित जाति की बालिका है तो SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। अनुसंधान जारी है और जिस टीचर ने कृत्य किया है उसको हमने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी, क्या अभी तक टीचर ने बयान दिया है, उसने कबूल किया है कि उसने हाथ तोड़ा, और हुआ क्या था दरअसल? इसमें डिटेल लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है जी। और बच्ची का कहना है कि उसका हाथ पकड़ के खींचा था टीचर ने। जी गजेंद्र जी, यहाँ पर ग्रामीण पूरी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि कार्रवाई होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, निलंबन भी होना चाहिए। कब तक उम्मीद करें कि यहाँ पर एक्शन पुलिस लेती हुई नजर आएगी? पुलिस ने कल शाम से ही एक्शन ले लिया है, टीचर को कल शाम को हिरासत में ले लिया है और जो एक्शन बनता है मैक्सिमम वो हम कर रहे हैं। जी, यहाँ पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे साफ सफाई भी कराई जाती है, बर्तन भी धुलवाए जाते हैं। ये चीज भी सामने आई है, उसको देखेंगे, जो भी साक्ष्य सामने आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। गजेंद्र जी, लेकिन पूछताछ में चूंकि आप बता रहे कि कल से हमने एक्शन लेना शुरू कर लिया, हिरासत में ले लिया गया है, तो पूछताछ भी, इन्वेस्टिगेशन हुई होगी। अब तक क्या कुछ बयान में सामने आया है, क्या कह रहे टीचर? टीचर यही बता रहे हैं, हर आरोपी आरोप से इनकार ही करता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके खिलाफ जो सबूत सामने आते हैं, गवाह होते हैं, जो प्रार्थी होता है, पीड़िता होती है, उसके बयानों के आधार पर एक्शन होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। डिप्टी एसपी कोटा मैसा जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जल्दी एक्शन भी लिया जाएगा। अपने दर्शकों को बता दें कि एक स्कूल के टीचर की क्रूरता सामने आई है, एक 5 साल की बच्ची का हाथ तोड़ दिया गया, और यहां पर अब ग्रामीणों और परिजनों की मांग की जल्द से जल्द निलंबन की कार्रवाई इस शिक्षक के खिलाफ होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज पहुंचे। टीचर्स जो कि एक अभिभावक के तौर पर देखे जाते हैं, वो दोबारा इस तरह की हरकत ना करें। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया गया है। एक और खबर अपने दर्शकों को बता रहे, दरअसल खजूरी स्कूल में लव जिहाद धर्मांतरण के मामले में अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि स्कूल टीचर शबाना को निलंबित कर दिया गया है। स्कूल के 2 टीचर्स को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। मिर्जा मुजाहिद और फिरोज को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। लव जिहाद किडनैपिंग की शिकायत से यह पूरा मामले का खुलासा हुआ था। कोटा से एक और बड़ी खबर है, यह भी आपको बता दें कि स्कूल से जुड़ी हुई है। खजूरी स्कूल में लव जिहाद धर्मांतरण का जो मामला सामने आया, उसमें स्कूल टीचर शबाना को भी निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले 2 टीचर्स पर गाज गिरी थी, उन्हें भी निलंबित किया गया था। मिर्जा मुजाहिद और फिरोज को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, और अब शबाना को भी निलंबित किया गया है। लव जिहाद और किडनैपिंग की शिकायत के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि आप पर लव जिहाद हो रहा था, धर्मांतरण की कोशिश हो रही थी, नमाज पढ़ाने का दबाव बच्चों पर बनाया जा रहा था, और यहां तक कि जो पेपर होते हैं उसमें धर्म तक चेंज कर दिया गया था। एक बार फिर हिमांशु हमारे संवाददाता कोटा से इस खबर पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार हमने देखा कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है, प्रशासन गंभीर है, अब शबाना के खिलाफ भी एक्शन, निलंबन की कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल लगातार न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करते हुए तमाम दर्शकों तक पहुंचाया था, क्योंकि निश्चित तौर पर यह बहुत ही शर्मसार कर देने वाला मामला था, और अब इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक हिंदू थी और उसके धर्म कॉलम में मुस्लिम लिख दिया जाता है, इस्लाम लिख दिया जाता है, और प्रथम दृष्टया खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए माना कि प्रथम दृष्टया जो भी जांच हुई है उसमें ये तमाम जो आरोप है जो कि परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं वो पूरी तरह से साबित हुए हैं, जिसके बाद में 2 शिक्षक मिर्जा मुजाहिद और एक दूसरे शिक्षक के खिलाफ जो है वो कार्रवाई पहले ही कर दी गई थी। अब तीसरी शिक्षिका शबाना के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई है, और तीनों को सस्पेंड करने के साथ में जो मुख्यालय है बीकानेर भेज दिया है। अब इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री वो सख्त एक्शन लेने के मूड में है। उनका कहना है कि सस्पेंशन नहीं, निलंबन नहीं, अब इसके आगे की जो कार्रवाई है
वो यहाँ पर की जाएगी। निलंबन के पर ही नहीं रुकेंगे, बर्खास्तगी की जो कार्रवाई है वो इस पूरे मामले में की जाएगी। ये तो यानी कि अब इस पूरे मामले में जो सरकार है वो एक्शन मोड में है, सख्त एक्शन लेने के मूड में है। लेकिन अब इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो कल भी शिक्षा महकमे की जो टीम है वो सांगोद कस्बे के खजूरी गांव पहुंची थी, जहां इस पूरे मामले में तथ्य जुटाए गए थे, बयान दर्ज किए गए थे। इस पूरे मामले में अब जांच आगे बढ़ रही है और जांच आगे हिमांशु देखिए, चूंकि शिक्षा मंत्री पहले ही इस मामले में पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जब उन्होंने शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया था तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जो नियम कानून है उनके मुताबिक स्कूल में यहाँ पर फॉलो करते हुए सभी स्कूल नजर आने चाहिए, चाहे वो ड्रेस कोड का मामला हो। इसके साथ उन्होंने कहा था कि धर्मांतर और लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, जैसे ही खबर सामने आई, सबसे पहले शिक्षा मंत्री एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। शबाना, जो कि टीचर है जिसको निलंबित किया गया है, उस पर किस तरीके के आरोप है, जरा हमारे दर्शकों को एक बार फिर बताइए। देखिए, आपको बता दें कि साल 2019 का ये मामला है। छात्रा जो कि सांगोद के खजूरी के जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वहां पढ़ती थी, 2019 में दरअसल साजिशन उस हिंदू छात्रा के नाम के धर्म कॉलम के आगे इस्लाम लिख दिया जाता है, मुस्लिम बना दिया जाता है। जिसके बाद में जब ये मामला खुला तो खुलते ही पूरी तरह से होश उड़ा देने वाला था कि एक छात्रा जिसका धर्म ही बदल दिया गया है और एक बड़ी साजिश जो है वो स्कूल के अंदर चल रही है, सरकारी स्कूल के अंदर चल रही है और सरकारी शिक्षक कहीं ना कहीं उस आरोप के घेरे में आ रहे हैं। जब इस पूरे मामले में मामला सामने आया, मामले में इन्वेस्टिगेशन हुआ और कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया जो आरोप जिन शिक्षकों के ऊपर थे वो सिद्ध साबित हुए, जिसके बाद में तीनों शिक्षकों के सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। और आपको बता दें कि जो मामला दिया गया था उसमें ये कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। जी, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा एक्शन यहां पर हुआ है, तीनों टीचर्स निलंबित हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जयपुर एयरपोर्ट से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, विदेशी नागरिक के पास सैटेलाइट फोन मिला है। शनिवार देर रात यात्रा कर रहा था ये यात्री, इंडिगो की फ्लाइट से मुंबई जा रहा था। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी जांच के दौरान सैटेलाइट फोन मिला। इजिप्ट मूल का विदेशी नागरिक जवाब नहीं दे सका है इस मामले में। सीआईएसएफ ने विदेशी नागरिक को एयरपोर्ट थाना पुलिस को सौंपा है और अब पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो बड़ी खबर जयपुर एयरपोर्ट से है, जहां पर विदेशी नागरिक के पास सैटेलाइट फोन मिलने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि शनिवार देर रात यात्रा कर रहा था यह यात्री, जिसके पास से सैटेलाइट फोन मिला है। इंडिगो की फ्लाइट से मुंबई जा रहा था। एयरपोर्ट पर जब सिक्योरिटी जांच हुई तो उस दौरान सैटेलाइट फोन पकड़ा गया। इजिप्ट मूल का ये विदेशी नागरिक है और उससे जब सवाल जवाब किए गए तो वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। लिहाजा सीआईएसएफ ने विदेशी नागरिक को एयरपोर्ट थाना पुलिस को सौंप दिया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आसिफ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आसिफ, अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? सैटेलाइट फोन रखने का मकसद क्या था? मनु, ये जयपुर एयरपोर्ट पर शनिवार देर रात की घटना है और जब आमतौर पर जैसे ही कोई यात्री चेक इन करता है एयरपोर्ट के ऊपर तो उसकी स्कैनिंग से जांच होती है। तो बताया जा रहा है कि ये जो विदेशी मूल का यात्री है ये इजिप्ट का रहने वाला है, यानी कि मिस्र का रहने वाला है। और जब इसके लगेज में स्कैनर से पता चला कि कोई संदिग्ध वस्तु है तो इसका सामान खुलवाया गया और उसमें पता चला कि इसके पास में एक सैटेलाइट फोन है। सीआईएसएफ ने जब इससे जांच पड़ताल की, पूछताछ की कि आपके पास ये फोन कैसे है, तो ये कोई बहुत संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाया, या फिर ये उस सैटेलाइट फोन के जो वैलिड दस्तावेज है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाया, जिसके चलते सीआईएसएफ ने जो लोकल थाना है, एयरपोर्ट थाना है, उसको कॉल किया और इस यात्री को, ये यात्री बेसिकली जो है वो मुंबई के लिए रवाना हो रहा था रात को जयपुर से। इसे रोका गया है, पूछताछ की जा रही है कि इसके पास सैटेलाइट फोन क्या कर रहा है। अब पुलिसिया जांच में ये सामने आएगा कि दरअसल ये पूरा माजरा है क्या। लेकिन सीआईएसएफ की जागरूकता और चौकन्ना होने की वजह से एक यात्री को सैटेलाइट फोन के साथ पकड़ा गया है। अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। फिलहाल इस यात्री को रोका गया है, पूछताछ जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, इसका अपडेट आपसे लगातार इस खबर पर हम लेते रहेंगे।
और चलिए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली के दौरे पर हैं, फिलहाल जोधपुर हाउस में मौजूद हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी जोधपुर हाउस पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी जोधपुर हाउस पहुंचे हैं और आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण है और मिशन 25 को लेकर माना जा रहा है कि ये इस दौरे के दौरान बैठकें होंगी। जोधपुर हाउस में इस वक्त मुख्यमंत्री, जहां पर सीपी जोशी भी पहुंच गए हैं और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचे हुए हैं। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि कल देर रात राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चली थी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन भी हुआ। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी भी मौजूद रहे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मौजूदगी हुई, जिसमें 25 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कई जिलों का दौरा करने वाले हैं। दरअसल सीएम ईआरसीपी पर आभार सभाएं करेंगे और 11 बजे बताया जा रहा है धौलपुर के बाड़ी पहुंचेंगे, 12 बजे करौली पहुंचने का कार्यक्रम है, 1 बजे गंगापुर सिटी और 2 बजे सवाई माधोपुर के भारती मोड़ पर पहुंचेंगे, 3 बजे लालसोट और 4 बजे निवाई, 5 बजे चाकसू में भी जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आभार यात्रा यहां पर ईआरसीपी पर, और इस यात्रा के जरिए लोगों तक ईआरसीपी को लेकर जानकारी देने की कोशिश, और माना जा रहा है लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी यहां पर बीजेपी कर रही है। वहीं धौलपुर से आज की बड़ी खबर यह भी है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर पहुंचेगी। जिले के मनिया में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। इस दौरान पूर्व सीएम गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ आप देखिए मुख्यमंत्री ईआरसीपी पर आभार सभाएं, आभार यात्राएं करते हुए नजर आने वाले हैं, तो वही राहुल गांधी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी राजस्थान के धौलपुर पहुंच रही है, जहां पर मनिया में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। उनके साथ पूर्व सीएम गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। तो देश भर में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी और आज राजस्थान में एंट्री। के अंदर ऐसी यात्रा निकाली हो गई। भारत जोड़ो यात्रा थी पहले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। जिस रूप में राहुल गांधी ने मैसेज दिया है, जिस रूप से निकल रहे हैं, वो तो एक रूट है, पर पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर उसका मैसेज है कि राहुल गांधी कहते क्या है, उनका थीम क्या है, क्या मांग कर रहे हैं, देशवासी क्या समझा रहे हैं। आप देख सकते हो कि भयंकर बेरोजगारी फैल रही है देश में, महंगाई अपार है, हिंसा का माहौल है, और तो किसान जो सड़कों पर आए हैं उनके समर्थन में वो चल पड़े हैं। तो सियासी पारा आज गर्म रहने वाला, एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की आभार यात्राएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मानो राजस्थान में रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ।